जो खाना हमारे शरीर के लिए खून बना सकता है, क्या वो मेडिसिन नहीं बना सकता? लेकिन क्या है, जो पढ़ा लिखा समाज है वो जितना ज्यादा शिक्षित होते जा रहा है उतना ही ज्यादा वो बीमारियों की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीजें ना मेरे को परेशान करती थी। मैं डिस्कस करता था लोगों से और मुझे इन्हीं सब चीजों की वजह से इस किताब का जन्म। 2 सेकंड के स्वाद के चक्कर में देखो हम अपने शरीर को कैसे करके बना लेते हैं। और बहुत ही बेहतरीन किताब है, जैसा कि बता रहे हैं, ये आपको सिखाएगी कि खान पान का कैसे ध्यान रखना है, जीवन को कैसे जीना है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी मैं बरेली एयरपोर्ट पर हूं और मेरे साथ मेरे मित्र संजीव प्रजापति हैं जो कि मुंबई जा रहे हैं इस समय, और मुझसे उनकी मुलाकात हुई है, बरेली आए हुए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। उनकी एक किताब आने वाली थी, आई वे स्वास्थ्य क्रांति का भारतीय तरीका, जो कि लॉन्च हो चुकी है और उन्होंने ये किताब अभी मुझे दी है और एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। तो मैं इस किताब के बारे में उनसे जानकारी चाहूंगा। तो सर बताएं, ये जो आपने किताब लिखी है, आई वे स्वास्थ्य क्रांति का भारतीय तरीका, क्यों पढ़नी चाहिए लोगों को और क्या है इस किताब में और क्यों लिखी है आपने? मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चलते थे। जब मैंने पूरा इंडिया टूर किया था, 3 बार मैं भारत को घूमा और मैं जगह जगह जो बहुत प्रतिष्ठित जगह थी वहां पर मैं गया, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न निकल के आए थे। जैसे मैंने लिखा है कि बीमारियों पर स्वास्थ्य दिवस क्यों, कि भाई बीमार होना कोई अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर बुरी बात है तो फिर इस पर हम कि भाई आज ये डे, आज ये डे, आज ये डे, आज ये डे, फिर स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाए जाते हैं? दूसरा ये कि बीमारियों से बचाव के लिए खान पान में जरूरी जो बदलाव है उन पर काम क्यों नहीं होता? क्यों स्कूल कॉलेज में कैंपस में क्यों नहीं चर्चाएं होती हैं? ऐसे मेरे पास में बहुत सारे दिमाग थे। सबसे बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में आता था वो ये आता था, मैं लोगों से पूछता था, कई बार मैंने संतोष भैया से मैं डिस्कस की कि जो खाना हमारे शरीर के लिए खून बना सकता है, क्या वो मेडिसिन नहीं बना सकता? अगर हम किसी भी मेडिसिन को उठा के देखें अब से 150 साल, 200 साल, 1000 साल पहले, क्योंकि जो जिसने एलोपैथिक का जो क्रिएटर था, जो जन्मदाता था, उसी का ही जन्म अभी पिछले 150-200 साल पहले हुआ है। तो कहने सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एलोपैथिक ही अभी हुआ है। तो आज हम छोटी मोटी चीजें हैं, मतलब सर्दी होगी, जुकाम होगी, पानी चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम कहीं ना कहीं दवाइयों की तरफ भागते हैं, हॉस्पिटलों की तरफ भागते हैं, मेडिकल की तरफ भागते हैं। तो ये इतनी सारी जो समस्याएं हैं, क्यों ना हमको अपनी रसोई क्यों नहीं दिखाई देती है? क्यों ना हमको वो बहुत सारे भारतीय तरीके, आज हम अपने परिवार में जाते हैं, माँ को बोलते हैं, माँ कोई ना कोई ऐसा नुस्खा मुझे देती है, या हमारे परिवार में कोई भी एक वृद्ध व्यक्ति है, वो हमारी कहीं ना कहीं चीजों को, वो उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, उसको लगता है कि हाँ ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या है, जो पढ़ा लिखा समाज है वो जितना ज्यादा शिक्षित होते जा रहा है उतना ही ज्यादा वो बीमारियों की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीजें ना मेरे को परेशान करती थी। मैं डिस्कस करता था लोगों से और मुझे इन्हीं सब चीजों की वजह से इस किताब का जन्म हुआ है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये किताब मार्केट में सभी के पास में अवेलेबल होने जा रही है। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। ये किताब, मेरे को एक और सवाल जानना है, ये किताब क्या मदद करेगी लोगों की? वो बीमार नहीं होंगे या क्या करेंगे तो वो बीमार नहीं होंगे? हाँ, हमने बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। जैसे क्या है, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जो भुना हुआ चना है, अगर हम चाहे तो 1 चना डाल लें, चाहे 1000, चाहे हम 1 क्विंटल चना अगर किसी खेत में डाल लें, तो आपका आंसर यही होगा कि वो खेत के अंदर अंकुरित नहीं होगा। क्यों अंकुरित नहीं होगा? क्योंकि अंकुरित इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो लाइव फूड नहीं है। अगर उसी चने को हम पानी में भिगोए और हम उसको अंकुरित होकर खाएं तो वो क्या है, एक लाइव फूड हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक भुना हुआ चना और एक मतलब एक जीवंत आहार जो होता है, जिसको लाइव फूड बोलते हैं, तो इतना जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। क्योंकि जो चीज मतलब जीवंत, अगर हम उस चीज को खाएं, और आज हमारा जो खान पान है ना, इतना तला भुना, ये सब चीजें सब स्वाद के चक्कर में। इसमें एक सेकंड चैप्टर आता है, 2 सेकंड का स्वाद। आज हम कुछ भी खाएं, कितना भी अच्छा से अच्छा खाना खाएं, भाई स्वाद कितनी समय तक हमारी जीभ पर टिकता है? तो हम 2 सेकंड के स्वाद के चक्कर में देखो हम अपने शरीर को कैसे करके बना लेते हैं। आज किसी भी पशु पक्षी किसी को भी उठा के देखो आप ना, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर को ना सेम होगा, सिर्फ 19 से 20 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन मनुष्य, आज अपने परिवार के 10 सदस्यों को देखो आप, वही व्यक्ति 50 किलो का भी होगा, 60 किलो का भी होगा, 1 क्विंटल का भी होगा। तो इतना सारा क्यों? जबकि हम तो मनुष्य जो है इतनी सारी योनियों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है ना। सर्वश्रेष्ठ होने के बाद में भी इतनी सारी गलतियां क्यों? या तो हमको अच्छा लगता है क्या, या फिर हम जानबूझ करके वो सब बार बार एक ही गलतियों को दोहरा रहे हैं? तो इन सब चीजों में ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों आपने देखा, ये जो किताब है, आई वे स्वास्थ्य क्रांति का भारतीय तरीका, जो संजीव जी ने मुझे भी उपलब्ध कराई है और मैं पढ़ूंगा, इसका रिव्यू भी आप लोगों को दूंगा कि कैसी किताब है। और बहुत ही बेहतरीन किताब है, जैसा कि बता रहे हैं, ये आपको सिखाएगी कि खान पान का कैसे ध्यान रखना है, जीवन को कैसे जीना है, किन किन चीजों का जीवन में ध्यान रखना है, जिससे कि हम स्वस्थ जीवन जी सकें। क्योंकि आज जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ा धन है मनुष्य का। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, तो ये आपको वही चीज देने की बात करती। तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। मैं मोबाइल नंबर भी इस वीडियो पे दे दूंगा और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये किताब खरीदें। पतली सी किताब है, आप 2-3 घंटे में पढ़ सकते हैं।
तो इस किताब को जरूर पढ़ें। बहुत ही बेहतरीन किताब है, आपको स्वस्थ रहने का तरीका सिखाएगी। तो संजीव जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।